नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखते हैं बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट परीक्षा के लिए। जो सीटेट की जो परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वो 7 जुलाई को होगा। तो यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएगा, 1 या 2 प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रश्न नंबर पहला है, 5 साल का बच्चा ना तो शारीरिक तौर पर और ना ही मानसिक रूप से अपने माता पिता के जैसा दिखता है। निम्न में से कौन सा वर्णित करता है? मतलब 5 साल का बच्चा ना तो शारीरिक तौर पर और ना ही मानसिक रूप से अपने माता पिता के जैसा दिखता है। निम्न में से कौन सा वर्णित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब प्रतिगमन का सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत, ये दोनों जो है वर्णित करता है। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रेशनर द्वारा, कार्ल जी जंग द्वारा, या फिर सेल्डन द्वारा, या स्प्रेंजर द्वारा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल जी जंग द्वारा। जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, और तीसरे प्रकार का होता है उभयमुखी। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? लिखने से, पढ़ने से, लिखने पढ़ने से, और या फिर बोलने से? तो डिसलेक्सिया जो होता है वो होता है पढ़ने से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पढ़ने में दिक्कत आती है तो समझो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। प्रश्न नंबर 5, अल्पकालिक स्मृति की अवधि लगभग होती है। तो अल्पकालिक स्मृति की अवधि होती है लगभग, ऑप्शन नंबर डी, 30 से 40 सेकंड। प्रश्न नंबर 6, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए? तो स्किनर बॉक्स यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रसूत अनुबंधन के लिए। प्रश्न नंबर 7, प्रासंगिक और शब्दार्थ स्मृति किस स्मृति का एक हिस्सा है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक स्मृति का एक हिस्सा है प्रासंगिक और शब्दार्थ। प्रश्न नंबर 8, किसने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है? महात्मा गांधी ने, जाकिर हुसैन ने, मनीष सिसोदिया ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है, ये कहा है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 9, शैक्षिक विधियां हैं 2 विधियां, 3 विधियां, 4 विधियां, या कोई नहीं? तो शैक्षिक विधियां होती हैं 2 प्रकार की, 2 विधियां हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक विधि होती है आत्मगत और दूसरी होती है उद्देश्य। ये 2 विधियां होती हैं। प्रश्न नंबर 10, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं? तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं ऑप्शन नंबर बी, मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। प्रश्न नंबर 11,
स्मृति के आधार अथवा अंग कितने होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो स्मृति के मुख्य 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और 4 कौन से होते हैं? पहला है सीखना, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः स्मरण, और चौथा है पहचान। तो ये क्या होता है? ये स्मृति के आधार और अंग हैं कितने? 4। सीखना, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। प्रश्न नंबर 12, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मृति कहलाती है। प्रश्न नंबर 13, कवि कविता की रचना किस कल्पना के आधार पर कर सकता है या करता है? कवि जो है कविता करता है वो किस कल्पना के आधार पर करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक कल्पना के आधार पर। प्रश्न नंबर 14, किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो मानसिक आयु सूत्र होता है MA/CA गुणा में 100। तो मानसिक आयु है इसकी 15 बटे और वास्तविक आयु है 12 गुणा में 100। इसको जब काटेंगे 4 से काट दो 25 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, 3 पंचे 15, 25 पंचे 125। तो इसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, जीन पियाजे ने मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी? 2, 4, 7 या 8? तो जीन पियाजे ने मानसिक विकास की जो अवस्थाएं दी हैं वो दी ऑप्शन नंबर बी 4। कौन कौन सी हैं? पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था और दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, पहली इंद्रिय जनित और गामक जो अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक की है और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 14 वर्ष है। प्रश्न नंबर 16, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने, एरिक्सन ने या फिर कोहलर ने या फ्रायड ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है ऑप्शन नंबर बी, एरिक्सन ने। प्रश्न नंबर 17, सतोगुण व रजोगुण किससे संबंधित है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कपिल मुनि से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18, सामाजिक अधिगम सिद्धांत संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये बंडूरा से संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और ये सिद्धांत दिया था 1969-71 में। प्रश्न नंबर 19, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है युंग द्वारा, जो स्विट्जरलैंड के बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक हैं। प्रश्न नंबर 20, मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार हैं 4, 8, 5, 7? तो मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब वो 4 कौन से हैं? नंबर 1 जन्मजात, नंबर 2 अर्जित, नंबर 3 व्यक्तिगत
व्यक्तिगत और नंबर 4 है सामाजिक। ये 4 अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 21, कौशल सीखने की पहली अवस्था है प्रेरणा, संवेग, अनुकरण या अभिप्रेरणा। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है वो होती है अनुकरण। बच्चा सीखता है तो अनुकरण से सीखता है, दूसरे से सुनी हुई बातों से ही, घर परिवार से सीखता है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में ऋणात्मक संवेग है कष्ट, भूख, कामुकता, क्रोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। ये ऋणात्मक है। प्रश्न नंबर 23, किस विधि के अंतर्गत पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है आगमन विधि से, निगमन विधि से या संश्लेषण विधि से या विश्लेषण विधि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषण विधि से पहले तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, पावलोव निवासी थे। तो पावलोव जो थे वो रूस के थे निवासी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, आरएस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, टॉलमैन, जीन पियाजे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। आरएस का सिद्धांत स्किनर ने दिया। प्रश्न नंबर 26, एक व्यक्ति को पहले दिन 5 रुपये, दूसरे दिन 7 रुपये, तीसरे दिन 10 रुपये, चौथे दिन 14 रुपये दिए गए तो उसका मध्यमान कितना होगा। तो इन सबको जोड़ लेना है। 7, 5, 12, 10 और 14, ये सब हो गए 36 बटे कितनी संख्याएं हैं 4। तो 4 इसको भाग दे देंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 9 36 9, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्त बहुधा सबसे अधिक बार आता है, बहुलक होगा सबसे अधिक बार आता है, बहुधा सबसे अधिक बार आता है, उसे क्या कहते हैं तो बहुलक कहते हैं। प्रश्न नंबर 28, थर्स्टन तथा लिकर्ट किसके मापन से संबंधित है। तो ये अभिवृद्धि मापन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 29, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो ये 1840 ईस्वी में किया था और ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं फ्रोवेल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30 और ये लास्ट प्रश्न है आज का, वाद विवाद विधि की खोज किसने की। तो वाद विवाद विधि की खोज की है ऑप्शन नंबर सी, हैरी ए आवर स्ट्रीट ने 1929 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।